बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम रज़की। प्रोग्राम संडे टॉक के साथ बहुत सारे इशू हैं, इस सब फिर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार कमर उस्मान भट्ट साहब। जी भट्ट साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब बड़ा अहम है, मुल्क की सूरत हाल पर क्या असर पड़ेगा इसका? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये चीज़ सबके सामने है कि अभी कुछ अर्सा पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी सऊदी अरब का बड़ा अहम दौरा करके आए हैं। बड़े उसमें दफाई और अस्करी लिहाज से उसमें जो है वो बहुत सी मीटिंग्स हुई हैं। तो उसके बाद अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का जो दौरा है सऊदी अरब का, ये बड़ी इस लिहाज से अहमियत का अमल है। और इस दौरे के दौरान भी जो है 5 माहदों पर दस्तखत किए गए हैं, जिनमें अस्करी और मुआशी दफाई शोबों में तावन को फ़रोग़ देने के साथ साथ मुजरमों के तबादले, जराइम के ख़िलाफ़ तावन और इसके साथ साथ माहौलियात और तवानाई के मनसूबों पर भी जो है वो पेशरत हुई है और उनमें जो माहदे हुए हैं, MOU साइन किए गए हैं। और दूसरी तरफ जो है फरदौस आशिक आवान साहबा, जो इस हवाले से उनका भी बयान सामने आया है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के दौरा सऊदी अरब से आवाम को खुशखबरी मिलेगी। तो अभी जो है एक 2 मुल्कों के दरमियान और ख़ास तौर पर जब वो बरादर इस्लामी मुल्क हों और एक दूसरे के साथ उनका एक देरीना बहुत अच्छे ताल्लुकात हों, तो उनके दरमियान जो पेशरफ्त होती है या दौरे होते हैं, जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में वली अहद ने बड़ा वालेहाना और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया है, तो उस लिहाज से जो है इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है। और इसमें जो है फरदौस आशिक आवान साहबा ने जो बयान दिया है कि ये कौम को खुशखबरी मिलेगी। अब देखते हैं कि मज़ीद क्या वो इस हवाले से अवामी सतह पर आवाम के लिए इसमें क्या खुशखबरी है, ये भी इसमें ये भी क़यास किया जा सकता है कि शायद सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के ज़िम्मे जो पहले से कर्ज़े हैं उनकी जो है तारीख़ जो शायद बढ़ा दे अदायगी की, या उसके अलावा मज़ीद कुछ कर्ज़े देने पर आमादा हो जाए, क्योंकि IMF का भी प्रोग्राम चल रहा है। फाटफ के हवाले से भी बहुत सी जो है बातें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान को कभी ग्रे लिस्ट में से निकाला जा रहा है, कभी किसी लिस्ट में डाला जा रहा है। पाकिस्तान पर मुआशी पाबंदियों के हवाले से और उसके अलावा दीगर जो अभी यूरोपियन यूनियन के हवाले से जो है बड़ा वो वहाँ पर जो करारदाद पेश की गई थी, उस हवाले से भी ये चीज़ें हैं कि लाजमी तौर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करने के लिए, उभारने के लिए सऊदी अरब के वली से बातचीत की होगी और वहाँ से अच्छी यकीन दहानियाँ भी मिली होंगी। तो इस हवाले से हमें ये पूरा उम्मीद रहना चाहिए कि सऊदी अरब दुनिया का बहुत मुल्क है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान को ना सिर्फ अस्करी लिहाज से, दफाई लिहाज से, बल्कि मुआशी लिहाज से भी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। और उम्मीद की जा सकती है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये हालिया दौरा भी जो है ये बड़ा मस्बत जो है अशारिये से मिलेंगे। तो भट्ट साहब, इस दौरे से पाकिस्तान की मईशत को भी कोई इमेज उनका अच्छा हो जाएगा? जी, मईशत के हवाले से वही मैं जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ मुआशी लिहाज से भी हर दौर में हर वक्त जो है सऊदी अरब की तरफ से तावन किया जाता रहा है, वो कर्ज़े की शक्ल में हो या वैसे इमदाद की शक्ल में हो, या सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर सरमायाकारी, मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में सरमायाकारी हो, या वो कोई फैक्ट्रीज़ लगाएँ, यहाँ पर कारखाने लगाएँ, या मुख्तलिफ जो किसी भी किस्म की वो सरमायाकारी किसी शोबे में करें। तो इस लिहाज से ये पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बेहतरीन जो मौका ही होता है कि अगर कोई भी मुल्क जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करता है, यहाँ पर बड़ी तादाद सऊदी अरब की तरफ से हमेशा ये देखने में आया है कि ना सिर्फ उसने पाकिस्तान को कर्ज़ों की शक्ल में बहुत बड़ी जो है रकम दी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ जो इक़्तिसादी ज़ोन्स हैं वहाँ पर भी अब तक जो है वो बड़ी तादाद में जो है वहाँ पर सरमायाकारी भी की जा चुकी है। जी चलें जी, बड़ी अच्छी बात है, अच्छी नवीद है पाकिस्तान के लिए। अच्छा दौरा साबित हो, हम भी जो चाहते पाकिस्तान की मईशत अच्छी हो, लोगों के हालात अच्छे हों, क्योंकि अभी मौजूदा सूरत हाल बेहतर नहीं है पाकिस्तान की। आखिरकार शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिलेगी, लेकिन उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से मुख्तलिफ जो सियासी हलकों में ये बातें चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये हैरत की बात है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, तो उन्होंने अदालती फ़ैसले से, अदालती इजाज़त से पहले ही जो है वो टिकट जो है वो अपनी कंफर्म करवा रखी थी। तो ये कैसी बात है कि उनको कैसे पता था कि उनको इजाज़त मिल जाएगी, उन्होंने टिकट भी ले रखी थी। और इस हवाले से जो ख़ास तौर पर PTI के जो अहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, वो इस हवाले से जो हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये इस तरीके से इजाज़त दी गई है।
और इस तरह तो फिर दूसरे जो जेलों में बंद हैं, जो लुटेरे हैं, मुजरिम हैं, सज़ा पा चुके हैं, उनके लिए भी ये एक किस्म की एक रिलीफ के लिए एक नवीद है कि वो भी अदालतों में इस तरह की रिलीफ लेने के लिए, बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए वो अदालतों में दरख्वास्तें दायर कर सकती हैं। तो ये सियासी और समाजी लिहाज से इस पर जो है असरअंदाज ये चीज़ होगी। और कुछ अर्सा पहले तो ये भी चीज़ें सामने आ रही थी कि अंडरग्राउंड कोई डील चल रही है कि नून लीग से शीन लीग निकालने के लिए, तो शहबाज शरीफ को जो है वो कुछ रिलीफ दिया जाएगा। इस लिहाज से ये चीज़ें जो है वो फ़ौरन बाद जो उनको रिलीफ दिया गया कि वो जेल से भी बाहर आ गए और फौरी तौर पर उनको जो है कैंसर का इलाज करवाने के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाज़त भी दे दी गई। और उससे पहले ही वो अपना टिकट भी कन्फर्म करवा चुके थे। अदालत में जो रिमार्क्स दिए गए वो भी सबके सामने हैं। तो ये जो है इसके बैकग्राउंड में या बैकडोर जो पॉलिसी चल रही है, जो अभी सामने वाज़े नहीं हो रहे जो हालात हैं, जो मामलात हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जो मामला सामने आ जाएंगे। दूसरी बात ये रही कि शहबाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, तो वो एक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसेस होता है कि उनका नाम जो है वो उसमें लिस्ट में जो है वो शामिल था, जिसको निकालने के लिए DG FIA से पहले रब्ता करना पड़ता है। उसके बाद वो एक प्रॉपर जो है उसका प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर जो है वो जो है मुतल्लिका जो एयरपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर FIA की तरफ से जो है वो तहरीरी तौर पर इतला की जाती है इस चीज़ की कि ECL से नाम निकाला जाए, या जो भी जिसको भी अदालत ने इजाज़त दी है बैरून मुल्क जाने की किसी भी लिहाज से, तो वो उसको रिलीफ मिलेगा। तो लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब जो है वो इस प्रोसेस से गुजरे बगैर ही DG FIA को दरख्वास्त दिए बगैर ही जो है वो एयरपोर्ट पर चले गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कानूनी कार्रवाई नुकात की वजह से उनको वहाँ पर तो क्या शहबाज शरीफ को सर इस बार मामला में पता नहीं था कि ऐसा करना पड़ता है? पहले पता तो सबको होता है, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि साबका दौर में जिस तरीके की उन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है कि एक शाहाना बादशाहत की तरह का वो उनका एक तर्ज हुक्मरानी था। तो एक जो है वो उनका कहा जो होता है वो हुक्म साबित होता था कि किसी को जरूरत नहीं होती थी उनके दौर में कि जो वो एक बार कह देते हैं वो उसके किसी कोई भी उससे कोई इनकार करे या उसको हुक्म की सरताबी करे। तो वो एक जो उनका माहौल या जिस तरह का एक लेवल बन चुका है, तर्ज ज़िंदगी बन चुका है, वो अभी तक उससे वो बाहर नहीं निकले। तो उनके ज़हन में ये था कि वो एयरपोर्ट पर जाएंगे तो वहाँ पर उनको फौरी तौर पर त्यारे में बिठाया जाएगा और मुल्क से जो है वो भेज दिया जाएगा। लेकिन उसका एक प्रोसेस है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि अब कानून की हुक्मरानी यकीनी बनाई जाएगी और किसी को भी जो है कानून को तोड़ने या लुटेरे को जो है वो आज़ाद फिरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो वो कानून की हुक्मरानी की तरफ ये एक पहला कदम ही समझे कि एक जो है वो अपोजिशन लीडर है। तो लेकिन उनको भी कहा गया है कि वो FIA का जो प्रोसेस है मुल्क से बाहर जाने के लिए वो अदालत ने इजाज़त दी है, लेकिन उसके लिए एक प्रोसेस जो है कानूनी उसमें से वो गुजरना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि ये कानूनी प्रोसेस कब कंप्लीट होता है। लेकिन ये तो जो बात सियासी हल्के कह रहे हैं कि लाजमी है कि जो एक अंडरग्राउंड डील हो चुकी है जिसके तहत शहबाज शरीफ को पहले जेल से रिहा किया गया और अब मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। बट साहब कुछ ये नून लीगी रहनुमा कह रहे हैं कि ये सारा जो है ना बाहर जाने का एक ज़ाती दुश्मनी ली जा रही है, ऐसा कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई इतनी पॉलिसी सख्त नहीं है। देखिए जी, ये तो हर दौर में होता है कि जब ज़िया-उल हक के इंतकाल के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आई तो मुस्लिम लीग वाले जो है वो वावेला मचाते थे कि जी उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद जब मुस्लिम लीग बरसर इक़्तिदार आई, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, नैब केसेस हुए, एंटी करप्शन के केसेस हुए, FIA दीगर जो अदारों ने कार्रवाई शुरू की, तो पीपल्स पार्टी वाले वावेला मचाते रहे, शोर मचाते रहे कि उनके खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। तो ये सियासी जमहूरी अदवार में या जैसा भी दौर हो, ये जो अपोजिशन होती है वो तो ये शोर करती है कि अगर वो जेन्युइन तरीके से भी उनकी करप्शन के ख़िलाफ़ या उनकी बेज़ाब्तियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुकूमत की तरफ से की जा रही हो तो ये शोर मचाया जाता है अपोजिशन की तरफ से कि ये उनके खिलाफ है कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। तो ये अभी जो ये बातें हो रही हैं वो इसी तनाज़ुर में उसको देखा जाए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ओपन हो रही हैं। आम शहरी को भी इन चीज़ों का पता है कि साबका दौर में किस लेवल पर जाकर जो है वो करप्शन की गई, बेज़ाब्तियाँ की गई, खिलाफ ज़ाब्ता जो है आला ओहदेदारों को भर्ती किया गया, लाखों रुपए तनख्वाहों के एवज़ जो है वो भर्ती किया गया अपने रिश्तेदारों को, भाइयों भतीजों को। तो ये चीज़ें कि सियासी इंतकाम है, ये तो एक आम बात है। चलो भट्ट साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे इसी मामले में कि क्या इनको रिलीफ मिल जाएगा, ECL से नाम निकल जाएगा इनका जल्दी? जी, जो हालात सामने आ रहे हैं उनसे तो बज़ाहिर यही मालूम होता है कि ECL से नाम भी निकलेंगे, अपोजिशन को किसी न किसी बहाने जो है वो रिलीफ मिलेगा। पहले आप देख रहे हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को
नवाज शरीफ के बारे में इमरान खान ये कह रहे थे कि नहीं जाने दिया जाएगा मुल्क से बाहर, लेकिन वही जो हुकूमत है वो मजबूर होगी उनको बाहर भेजने पर। जी नाजरीन, कहीं जाइएगा नमक, छोटी सी ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। मिलकर सोचा ये बिल्ली को देंगे धोखा, ये बिल्ली को बांधेंगे घंटी और खाएंगे मिलकर डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग बम डिंग डोंग डिंग डोंग बिल Forever and that AI color, you and me together. This moment's ours forever. Lights out, here we go. Gonna make this party last forever. Dual view video. You're so fine when I look at you twice. Fun with every shoot, fun with every shoot. The F-19 Pro is fun with every shoot. Fun with every shoot, fun with every shoot. The F-19 Pro is fun with every shoot. जी नाज़रीन, वफ़े से वापस हाजिर हैं आपकी खिदमत में कुछ मामला के साथ कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल जो है वो काफ़ी बिगड़ती जा रही है, कोरोना काफ़ी बढ़ रहा है। और दूसरा, नेपरा ने बिजली महंगी करने की जो है मंजूरी दे दी है, तो इस बारे में बर साहब से पूछते हैं। जी बर साहब, क्या असरात पड़ेंगे आम आदमी पर इसके? जी बिल्कुल, पहले आपने कोरोना का जिक्र किया है तो वो आपको पता है कि जिसकी कोरोना की हलाकत खेजियाँ तबाहकारियाँ जारी हैं। हमसाया मुल्क में भी जो है वो बड़ी तादाद में लोग इसका शिकार होकर मर रहे हैं और पाकिस्तान में भी अब इसकी रिश्तों में इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की तरफ से सख्त पॉलिसियाँ अपनाई जा रही हैं, लॉकडाउन जो है वो मुकम्मल लगा दिया गया है इस हवाले से। और आवाम की तरफ से तो ताजिर बरादरी की तरफ से ये अपीलें की जा रही थी, मुतालबा किया जा रहा था कि इसको अभी डिले किया जाए मुकम्मल लॉकडाउन को। लेकिन जो सूरत हाल थी हुकूमत की नज़र में, जो हुकूमत के सामने आदाद शुमार आ रहे थे कोरोना का शिकार होने वाले अफराद के मुख्तलिफ शहरों में, तो उस लिहाज से हुकूमत को मजबूरन ये वक्त से पहले जो है उसको लॉकडाउन को नफाज करना पड़ा। और अब आपके सामने है कि ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट भी इस हवाले से बंद कर दी गई है, मुकम्मल लॉकडाउन भी नाफिज कर दिया गया है। और पुलिस की तरफ से जो ज़िली इंतज़ामिया मुख्तलिफ शहरों की है उनकी तरफ से पहले नरमी बरती जा रही थी, लेकिन अब इंतहाई सख्ती उस हवाले से की जा रही है। तो शहरों में जो है इस हवाले से सन्नाटा जो है होना शुरू हो गया है। तो कोरोना जो है गुज़िश्ता रोज़ तक जो है मज़ीद 140 हलाकतें हो चुकी थी। मजमूई तौर पर 4298 नए केसेस सामने आ गए थे। और इस हवाले से अगर अमवात की पूरे पाकिस्तान में बात की जाए तो मजमूई तौर पर 18 से 20 हज़ार अमवात जो है कोरोना से हो चुकी हैं, जिनकी जो है तादाद बढ़ती जा रही है। तो इसमें इसके साथ साथ जो है बरतानिया ने भी और दूसरे मुल्कों ने भी पाकिस्तान पर जो है वो सफरी पाबंदियाँ की थी। अब मलेशिया ने भी पाकिस्तान पर सफरी पाबंदियाँ इसी कोरोना के तनाज़र में जो आयद कर दी हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि दूसरे ममालिक और ख़ास तौर पर हमारी हुकूमत जो है इस हवाले से कोरोना को बड़ी संजीदगी से ले रही है। और आवाम से भी ये अपील की जा रही है कि इसको संजीदगी से लिया जाए, कोरोना को जो है वो मजाक ना समझा जाए, वो लाइट ना लिया जाए, क्योंकि इसके जो है आइंदा जो ये भी हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले जो दिन हैं, एक हफ्ते से जो 10 दिन हैं, उनमें जो है वो कोरोना की वजह से सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो सकती है। लिहाजा आवाम कोरोना के SOPs जो हैं पर मुकम्मल अमल दरामद करें। ईद के मौका पर भी जो है वो मिलने मिलाने से गुरेज करें, ज़्यादा इत्माद ना करें, ईद मिलन पार्टियों जो उनसे गुरेज करें। तो ये अब आवाम की जिम्मेदारी है। हुकूमत ने अपने एंड से जो काम करना था वो तो कर दिया है कोरोना से बचाव के हवाले से। अब ये आवाम की जिम्मेदारी है कि वो इस हवाले से SOPs पर किस हद तक अमल दरामद करते हैं, आपको भी बचाते हैं, अपने प्यारों को भी बचाते हैं। और वतन अजीज़ की जो आबादी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या जो है वो उस पर ठोस इक़दाम करते हैं या संजीदगी से SOPs पर अमल दरामद करते हैं। तो ये अब आवाम के एंड पर है कि वो कोरोना के SOPs पर जो है वो संजीदगी के साथ वो अमल दरामद करें, खुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं। बाकी जो आपने बात की है बिजली महंगी की जाने के हवाले से, तो वो नेपरा ने फ़ी यूनिट 90 पैसे बिजली की कीमत में इजाफा करने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से ये खबरें पिछले काफ़ी दिनों से आ रही थी कि ये बिजली की कीमत बढ़ाई जाएगी। IMF का भी दबाव पाकिस्तान पर था कि जी बिजली महंगी की जाए, गैस महंगी की जाए, बजट भी आ रहा है आगे, उसमें जो है वो टैक्स बढ़ाए जाएँ। तो ये वज़ीर ख़ज़ाना का भी पिछले दिनों बयान आया था कि बड़ी हम पर जो है वो इस हवाले से सख्ती की जा रही है कि बिजली महंगी की जाए या टैक्स लगाए जाएँ, तो इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस हवाले से अब जो नज़र आ रही है चीज़ कि नेपरा ने जो फ़ी यूनिट 90 पैसे जो इजाफा करने की मंजूरी दी है, तो इस पर आवाम पर मजमूई तौर पर 90 अरब रुपये का मज़ीद बोझ पड़ेगा।
इसके अलावा सिर्फ ये यूनिट में इजाफा है। बिजली के बिल अगर देखे जाए तो उसमें भी 12-13 किस्म के जो है मुख्तलिफ किस्म के सरचार्जेस हैं, टैक्सेस हैं, जिनकी समझ नहीं लग रही कि ये क्यों लगाए जा रहे हैं। तो इस हवाले से बिजली में बेतहाशा कीमत में इजाफा होगा। बिजली पहले ही दस्तियाब नहीं है, बजाय इसके कि हुकूमत बिजली की पैदावार बढ़ाने की तरफ इक़दाम करे, बिजली की कीमत बढ़ाई जा रही है। उसके बाद फिर एक तो बिजली की कीमत बढ़ाई जाती है, दूसरा फिर उसमें वो जो स्लैब सिस्टम रखा जाता है कि इतने से इतने यूनिट तक इस्तेमाल की जाएगी तो इसका रेट ये होगा, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो रेट मज़ीद बढ़ जाएगा, उससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो मज़ीद रेट बढ़ जाएगा। चीज़ वही है जो हुकूमत को जितने रकम में जितनी लागत में पड़ रही है, वो अगर ज़्यादा का इस्तेमाल करे अवाम या कम इस्तेमाल करे, लागत तो उतनी उसकी पैदावार पर पड़नी है। लेकिन ये एक नाइंसाफ़ी है अवाम के साथ कि जी उसमें जो है स्लैब सिस्टम बना दिया गया कि जी इतने यूनिट से इतने यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो बतदरीज जो है उसकी कीमत में इजाफा होता जाएगा, हालांकि उसकी पैदावार की लागत तो उतनी है। तो ये अजीब जो है वो चीज़ें हैं। हुकूमत को इन चीज़ों की तरफ संजीदगी से गौर करना होगा कि हुकूमत को इस सियासी कीमत चुकाना पड़ भी रही है। आप सियालकोट का इलेक्शन हो, कराची का इलेक्शन हो, खुशाब का इलेक्शन हो, उसमें देखें आप कि तीनों इलेक्शन में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन है, महाजों पर पीटीआई को जो है वो बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है। तो ये महंगाई में इजाफा भी इसकी एक बड़ी वजह है। अगर हुकूमत जो है वो आवाम को किसी भी सतह पर रिलीफ देती, बिजली सस्ती करती, पेट्रोल मजीद महंगा किया जाता, गैस जो है वो सस्ती की जाती, ये मेन चीज़ें हैं, बुनियादी चीज़ें हैं जो है वो आटा जो है अशिया खुरोनोश हैं वो सस्ती किए जाएँ तो लाजमी मैं समझता हूँ कि वो महंगाई कम करने की वजह से हुकूमत को जो हुकूमती पार्टी है पीटीआई है उसको इन तीनों ज़िमनी इलेक्शन में कहीं ना कहीं जो है वो सुख की जो है वो ठंडी हवा आती है, फतह नसीब हो सकती है इस ज़िमनी इलेक्शन में। तो ये इसी को हुकूमत को देखना चाहिए कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, उसी तरीके से आवाम जो है वो बज़न हो रहे हैं हुकूमती कारकर्दगी से कि हुकूमत जो है वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुकी है। ये काम तासर बन चुका है और ये सिर्फ सियासी मुखालफीन में ये तासर नहीं है बल्कि जो हुकूमती पार्टी के जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनमें भी ये तासर बड़ा तेज़ी से पैदा हो रहा है कि उनकी अपनी ही पार्टी की हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। और इसका आने वाले वक्त में जिस तरह वज़ीर ख़जाना ने ये कहा है कि सियासी नुकसान भी होता है, सियासी कीमत चुकाना पड़ती है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले इलेक्शन में या उससे पहले किसी भी मौका पर ये इसकी सियासी कीमत जो है हुकूमत को चुकाना पड़ेगी। तो जिस तरह अब बिजली, ख़ासतौर पर बिजली जब महंगी होती है तो सिर्फ बिजली की कीमत महंगी होने की वजह से 90 अरब रुपए तो ये आवाम पर इजाफी बोझ पड़ेगा, लेकिन बिजली महंगी होने की वजह से दीगर जो अशिया हैं उनकी पैदावारी लागत भी बढ़ जाएगी। पैदावारी लागत बढ़ने के साथ साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के अखराजात भी उसमें डाले जाते हैं। पैदावारी लागत जब बढ़ती है तो वो बहुत सी अशिया जो हैं, बहुत सी चीज़ें जो आम इस्तेमाल की हैं आवाम के, उनकी कीमत में कई गुना तक इजाफा होने का खदशा है। तो ये एक महंगाई का तूफ़ान जो है वो मुल्क में आ जाएगा, जिसकी वजह से हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। जी बट साहब, ऑपोजिशन जो रहनुमा है उनका कहना है कि ये जो IMF की शर्तें हैं उनके मुताबिक काम कर रही है गवर्नमेंट, इसलिए ये बिजली भी महंगी हो रही है। इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बिल्कुल IMF की तरफ से और दीगर जो आलमी इदारे हैं जो फंडिंग करते हैं, कर्जे देते हैं पाकिस्तान को, उनकी हर दौर में उनकी तरफ से ये डिमांड रही है डू मोर की कि टैक्स बढ़ाए जाएँ, गैस बिजली महंगी की जाए, सरचार्जेस लगाए जाएँ। तो अभी देखेंगे कि ये पिछले एक हफ्ते के दौरान जो है आटा, चीनी, दालों समेत 18 अशिया की कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं। मुर्गी के गोश्त को सिर्फ ले लें तो जो है कुछ अर्सा पहले तक 400 साढ़े 400 तक इसका रेट चला गया था, फिर वो दरमियान में कम हुआ। लेकिन अब देखिए अब जैसे जैसे माह रमज़ान जो है वो ख़त्म हो रहा है तो ईद करीब आ रही है, तो फिर वो 400 से साढ़े 400 रुपये तक जो है मुर्गी के जो है नीचे चले गए। तो आगे वो इंतज़ामिया जो है वो किसी भी शहर में बात की जाए, इंतज़ामिया नाकाम हो चुकी है, पंजाब हुकूमत नाकाम हो चुकी है कि इन जो है चीज़ों की कीमतों में जो इजाफा है, बिलाजवाब इजाफा हो रहा है, तो उनमें इजाफा रोकने में नाकाम हो चुके हैं। तो सियासी जो मुखालफिन है तो फिर वो तो उनकी ये बात जो है तस्लीम की जा सकती है, बिल्कुल उस पर जो है वो गौर किया जा सकता है कि वाकई ही जो है हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए हैं और IMF की हिमा पर IMF की जो डायरेक्शंस हैं उन डायरेक्शन पर अमल दरामद करते हुए जो चीज़ों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है और बजट भी आ रहा है सर पर, तो इस हवाले से भी खदशात हैं। एक तरफ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये दावा कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं पहले ही कि ना ही वो नए टैक्सेस लगाएंगे बजट में और ना ही बजट में महंगाई की जाएगी, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि बजट में आवाम पर क्या पहाड़ गिरता है महंगाई का और उसके बाद आने वाले महीनों में मिनी बजट्स कितने लगते हैं। अच्छा बट साहब, आखिर में एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी बारे में। हमने
रमज़ान के स्टार्ट में हमने एक सवाल लिया था आपको, बल्कि हमने डिस्कस किया था दोनों ने कि पंजाब गवर्नमेंट ने 5 अरब का रिलीफ दिया रमज़ान बाज़ारों के हवाले से, वहाँ पे चीनी आटा हर चीज़ें यानी कि मुहैया करने की उन्होंने दावे किए। तो क्या इन दी एंड अब हम क्लोज पर जा रहे हैं, ईद आ रही है, तो क्या उन रमज़ान बाज़ारों में वाकई आवाम को रिलीफ मिला? हुकूमत के दावे जो है वो पूरे हुए हैं सर? यहाँ पे सस्ता रमज़ान बाज़ार हर दौर में लगते रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो गवर्नमेंट है इसको मैनेजमेंट में जो है वो उसमें चीज़ें खामियाँ नज़र आई हैं। सस्ती चीज़ें कुछ मिली हैं रमज़ान बाज़ारों से, लेकिन ओवरऑल जो है वो शदीद गर्मी और रोज़े की हालत में लोगों को लाइनों में लगकर और ख़ास तौर पर चीनी जो है सिर्फ 1 किलो और वो भी शनाख्ती कार्ड दिखाकर, ये तो तज़लील है आवाम की कि आवाम को इस तरीके से वही चीज़ें जो है हम मार्केट में अगर हुकूमत जो है आवाम को वहाँ पहुँचाने के लिए इकदाम करती तो ये ज़्यादा बेहतर था कि लोगों को अपने घरों के करीब अपने गली मोहल्लों में वो चीज़ें मिल जाती उसी नेट पर। लेकिन दूर दराज जगह पर जाकर वहाँ धूप में किराए लगा के धूप में जाके धूप में खड़े होकर वहाँ पर लाइनों में लगकर वो चीज़ मिलना, तो ये इंसानियत की तज़लील है। वो खार हुए लोग तो बहुत ये मतलब कि ये चीज़ें जो है ना वो मिसमैनेजमेंट देखने में आई। कुछ चीज़ें जो है वो सस्ती मिली, और एक ख़ास तौर पर जो चीज़ है वो कि वहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ारों में ये शिकायत आम थी लोगों की कि इंतज़ामिया जो है वो अपने मंजूर नज़र लोगों को चीनी की है वो 5 किलो 10 किलो 20 किलो तक दे रही थी, लेकिन आम लोगों को 1 किलो दिए जा रही थी चीनी। और यही सूरत हाल यूटिलिटी स्टोर्स पर नज़र आई कि 1 किलो चीनी लेने के लिए उसके साथ कुछ और चीज़ें लेने की ख़रीदने की पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन जो अपने जो लोग थे कुछ उनको जो है वो चीनी जो है वो 5 से 10 किलो तक जो है वो 25-25 थैले भी दिए गए, लेके गए हैं वो। हाँ बिल्कुल लेके गए। लेकिन ये सूरत हाल अब कब तक जारी रहेगी? हर साल ही ऐसे ही होगा? व्हाट्सएप को कब तब्दीली भी आएगी? हालांकि कल का बयान था उनका जज साहब का हाई कोर्ट के कि उन्होंने चीनी बंद कर दी रमज़ान में। उन्होंने कहा ऐसे लाइनों में लगा के तस्दील है, तो क्या ये फैसला लेट नहीं आया व्हाट्सएप? बिल्कुल जी, ये इसका नोटिस जो है ये तो पहले हफ्ते में लेना चाहिए था। अब जबकि माह रमज़ान भी ख़त्म हो रहा है, तो इस हवाले से अब आखिरी दिनों में इस तरह के फैसले करना, तो ये तो अब बहुत तख़ीर हो गई है, एक मजाक लग रहा है। चलें जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें हमने भट्ट साहब से इशू डिस्कस किए। उन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।